पढ़ लिए थे, डाइजेस्टिव पढ़ लिए थे, अब पढ़ेंगे सर्कुलेटरी। ठीक है भाई। अब इस खुदा ने या ईश्वर ने, हम तो कहते हैं सिंपल नेचर ने, प्रकृति ने जो ऑर्गेनिज्म बनाया, ऑर्गेनिक का उसने सब कुछ बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और कभी सोचो तो बड़ा आश्चर्यजनक बनाया। अब हमारी बॉडी में कितना कितना सिस्टम बनाया उसने भाई। लंग्स से हम ऑक्सीजन पा लेते हैं, पढ़ लिया हम लोगों ने। इंटेस्टाइन से हम लोग न्यूट्रिशन पा जाते हैं। डाइजेशन में जो एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में होता है मेनली। अब लेकिन सोचो, उस ऑक्सीजन, उस फूड मटेरियल की ज़रूरत हमारे नेल को भी है, नाखून को भी है, हमारे हेयर्स को भी है, हमारे हर एक सेल्स को ज़रूरत है। तो कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए ना कि अब भाई लंग्स से ऑक्सीजन मिल रहा है और इंटेस्टाइन से फूड मटेरियल या न्यूट्रिशन मिल रहा है। अब इन न्यूट्रिशन और फूड मटेरियल को कोई तो होना चाहिए जो इन सभी जगहों पे, इन सभी सेल्स को, इन सभी टिश्यूज को प्रॉपरली पहुंचा सके। प्लस उन सेल्स में, उन टिश्यूज में जो वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उनको वापस ला सके, ऐसी जगह पे डाल सके जहां से उसको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो इन सब सिस्टम के लिए बना है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है भाई। ले जाने ले आने वाला तो ब्लड है। अब ब्लड को हर जगह ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ऐसे समझ लो कि हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे पार्ले जी कंपनी हुआ भाई, कहीं कहीं कंपनी लगा है बड़ा सा जहां पार्ले जी बिस्किट का निर्माण हो रहा है। अब वहां से बड़े बड़े ट्रक्स जो है माल को ले लेके जाते हैं अलग अलग सिटीज में, अलग अलग गोडाउन्स में। उनके दुकानदार होते हैं जो बड़े थोक होते हैं, थोक दुकानदार होते हैं, वो परचेज करते हैं। अब वहां से वो छोटी छोटी लारियों में वो भेजते हैं कहाँ? अपने छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर गांव देहात, शहर, कस्बा, वहाँ छोटे छोटे चीज़ों में भेजते हैं, या वहाँ से दुकानदार जाके खुद लेते हैं। फिर वहाँ से आप जाते हो दुकानदार के यहाँ, खुद का दुकानदार के यहाँ, वहाँ से आप परचेज करते हो, तो आपके यहाँ पार्ले जी बिस्किट आता है। तो सोचो कि एक कंपनी के लिए इतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारी बॉडी में भी तो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए जो हर जगह से उठा सके, यूजफुल मटेरियल को उठा सके, हर एक आर्गन तक पहुंचा सके जहां जिसकी जरूरत हो, और उन आर्गन में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा हो उनको भी उठा सके और वहां ला सके जहां से वेस्ट मटेरियल निकल रहा हो। तो इन सभी घटनाक्रम को, बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सिंपली में हम लोग कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, पार्ट्स, वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहला हार्ट, दिल हमारा, फिर ब्लड जो ले जाता है, और ब्लड वेसल्स, वो रास्ते, वो नलियां इससे ब्लड होके गुजरती हैं। ठीक है भाई। तो वन बाई वन हम लोग तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि हम लोग पहले हार्ट पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट, तो हम लोग हेडिंग डाल लेंगे बकायदे हार्ट को। हार्ट को पढ़ेंगे हम लोग। अब हार्ट यानी कि हार्ट को पढ़ते हुए दिमाग में क्या आता है? सबसे पहला नाम दिल। क्यों भाई, सबका धड़कता है ना दिल? अरे बोलो। यस सर। अच्छा, तुम्हारा धड़कता है, ठीक। कम से कम किसी एक का तो धड़का, वरना सब बोल ही नहीं रहे थे। न धड़क रहा हो तो अपने दिल पे हाथ रख के देखो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। ठीक है। सर नहीं धड़क रहा है। अच्छा, तुम्हारा नहीं धड़क रहा है? हमारा कहीं खराब है, उसका ऑपरेशन करो।
अरे ऑपरेशन क्यों करो, वो पहले बोल कैसे रही है, नहीं धड़क रहा है तो। अच्छा, दिल को दिमाग में आते ही ये ऐसा आता है, बचपन से हम लोग देखते आते हैं, कुछ ऐसे लोग इसमें तीर भी मार देते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है क्यों भाई, क्या? हाँ, तो दिल में तीर मार देते हैं, सब छेद कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। ठीक है, दिल का तो समझ में आता है, मान लो कुछ भी बना दो सिंबल, और उसमें तीर मारने की क्या जरूरत है, आज तक नहीं समझ में आया। खैर, मारते हैं लोग, मार देते हैं। तो हमें इस तीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें इस दिल से लेना देना है। इस दिल को ही थोड़ा सा दिमाग में रखें और डायग्राम बनाते हैं हम लोग अपना। पार्ट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो में पीछे जाके कर लेंगे नोट। अब इस दिल के जैसा ही कुछ अपना दिल बनाइए, थोड़ा सा हल्का सा बेंड कर दीजिए लेफ्ट साइड, और तीर की तो मैं बात नहीं समझता, आधा पोर्शन दिल का ले लो, आधा पोर्शन नारियल का, ऊपर वाला हिस्सा दिल का ले लो, नीचे वाला हिस्सा नारियल का ले लो, नारियल को थोड़ा टेढ़ा कर दो, बेंड कर दो, तो हार्ट का बाहरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नारियल में हम लोग पाइप डाल के नारियल पानी पीते हैं ना, हाँ, तो 2 पाइप डाल दो, वेट क्यों कर रहे हो, 2 पाइप डाल दिए, और उसके बाद यहां से ले आओ, इससे मिला दो, यहां से ले आओ, इसको मिला दो, और हालांकि ये जो वेसल्स है वो वेसल्स यहां से आती है, लेकिन हार्ट को समझाने के लिए वो वेसल्स यहाँ पे कर देते हैं। फिर 2 वेसल्स यहाँ पे, अब ये यहीं पर रहता है, यहाँ पे नहीं होता। तो इस तरह आपको दिखाई दे रहे होंगे हार्ट के 4 चैम्बर, 1 2 3 4। राइट की तरफ ये है तो इसे कहते हैं राइट, अच्छा तो इसको इधर लिखते हैं राइट एट्रियम, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको नाम दे दीजिए लेफ्ट एट्रियम, इसको बोल दीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है भैया। अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये आपका है आर्क ऑफ ऑर्टा, ये आपका है वेना केवा, हालांकि वेना केवा दोनों को बोल देते हैं, और इन दोनों को बोल देंगे पल्मोनरी वेन। ये हमारे दो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये वॉल्व हैं, वाल्व यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, तो मैं छोटा छोटा वी लिख दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ वी लिख दे रहा हूँ वहाँ वहाँ वाल्व है 1 2 3 और 4। हालांकि आप लोग इंटर में होते तो और भी डिटेल बताया जाता है कि ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये सेमीलुनर वाल्व है, लेकिन 10th में भी नाम की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि हाँ वाल्व होते हैं, जरूरत पड़ेगा तो नाम नोट करा देंगे। ठीक है भाई, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर किसका हुआ, हार्ट का। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बना लेंगे ना अच्छे से, जब बनाइए तो अपना अपना दिल समझ के बनाइएगा।
नहीं नहीं, अपना हार्ट सही बनाया करिए, ठीक है। पल्मोनरी वेन, ये वाल्व है, सही तो लिखा था। ठीक है। अब देखो हार्ट में कुल कितने चेंबर है? 4। आर ए, आर बी, कहाँ गया, एल ए, एल बी, यानी सबके दिल में 4 चैम्बर होते हैं। गाना सुना है ना, हम तुम्हारे दिल में रहते हैं, तो एक बंदे के दिल में 4 लोग रह सकते हैं। क्यों? 4 चैम्बर यही बता रहा है ना। ऐसा गलती मत करना सोचने का, इसमें किसी कोई रह ही नहीं सकता। इसमें एक थोड़ा सा अगर एयर चला गया, इतू सा थोड़ा सा चला गया ना, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आदमी परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। इसलिए कोई दिल विल में रहता होता नहीं, सब गाने बकवास बनाए गए हैं। हाँ, तो ध्यान देना इस बात को। इंजेक्शन लगता है, डॉक्टर लगाता है ना, कभी ध्यान से देखो, इंजेक्शन उल्टा उल्टा करके ऐसे करता है, जब तक कि वो मेडिसिन निकलने न लगे तब तक वो सिरिंज को दबाता है। कई बार तो मेडिसिन ऐसा होता है, डॉक्टर ठोकते भी हैं इंजेक्शन को, ताकि उसमें जो बबल होते हैं, एयर के छोटे छोटे बबल्स हो, वो इंजेक्शन से बाहर निकल जाए। अब वो इंजेक्शन अगर लगा दिए और उसमें एयर रह गया, एक छोटा सा बबल भी, तो वो आपके वेसल से होते हुए आएगा हार्ट में, और हार्ट को क्या कर देगा, क्लैंप कर देगा, तो कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, इंसान निकल लिया। ठीक है, इसलिए गाना वाना भरोसा मत करना कि कोई किसी के दिल में रहता है। एयर का बलबला तो रह ही नहीं सकता, इंसान कहाँ से रहेगा। चलो आगे देखो। अब जो ये वेन है, जहां जहां वेन है वहां समझ जाओ, वहां वहां ब्लड आ रहा है। कहाँ? हार्ट में। जहां भी वेन आए तो समझ जाओ कि ये ऐसा है वेसल जो हार्ट में ब्लड ला रहा है। तो ये जो वेना कवा है वो ब्लड कहाँ से लाता है? वो ब्लड फ्रॉम द बॉडी, पूरे शरीर से ब्लड लाता है। वो ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आता है ब्लड, और राइट एट्रियम से कहाँ जाता है? इस वाल्व को खोलते हुए कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल क्या होता है? ऐसे दबता है, ये ऐसे पहले फैलता है तो दोनों तरफ से ब्लड आता है। अब इधर कहाँ से आता है बाद में बताएंगे, अभी इधर देखो ये ब्लड आ रहा है। और जो ब्लड आ रहा है बॉडी से वो कैसा ब्लड होता है? वो होता है अनऑक्सीजनेटेड, ठीक है, या इम्प्योर ब्लड बोलो, इम्प्योर ब्लड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है, ना के बराबर। और ये आता है ब्लड, ये ऐसे फैल गया एट्रियम, ब्लड आ गया। वाल्व को, वाल्व ऐसे होता है, ऐसे वाल्व का नाम सुने हो कहीं? नहीं, वाल्व ज्योति तुम तो सुनी होगी, आज सुने तो सभी होंगे। वाल्व का नाम सुने हो? कहाँ सुने आप? कहाँ सुने हो? हाँ, साइकिल में। साइकिल में वाल्व क्या करता है? ऊपर से आप पंप करते हो, एयर को जाने देता है लेकिन एयर को बाहर आने नहीं देता। हाँ, तो वाल्व जहां भी आ जाए वहां समझ जाओ एक ऐसे गेट की बात हो रही है, ऐसे दरवाजे की बात हो रही है जिसमें से कोई चीज आ तो सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता। तो ये ऐसे वाल्व होता है। इसमें ब्लड आ गया, अब ब्लड आने के बाद ये क्या होता है? बहुत तेजी से कंस्ट्रिक्ट करता है, दबता है। इसलिए देखो वेंट्रिकल की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें हैं, वेंट्रिकल की वाल्स हैं, दीवारें, ये मोटी होती हैं क्योंकि ये प्रेशर से ब्लड को वापस फेंकती हैं। तो ये ब्लड इधर जाता है, जैसे ही ब्लड जाता है तो ये वाल्व कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। और ये वाल्व का डायरेक्शन हमने उल्टा बना दिया, इसको ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और ये ब्लड
इम्प्योर ब्लड यहाँ से प्रेशराइज होते हुए कहाँ जाता है? लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। जहां भी पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, जहां भी पल्मोनरी आ जाए वहां समझ जाइए लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो ये प्रेशर से पहुंचा दिया कहाँ? लंग्स में। अब लंग्स में ब्लड गया वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और ऑक्सीजन इंटेक किया, ऑक्सीजन लिया, और वो ऑक्सीजन लिया हुआ ब्लड आता है वापस पल्मोनरी वेन से, यानी यहां ब्लड आएगा फ्रॉम द लंग्स। लंग से आएगा तो आएगा LA में, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यहाँ फिर एक वाल्व है, इस वाल्व से होते आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कोलैप्स करेगा। अब ये प्योर ब्लड इस वाल्व को खोलते हुए चला जाएगा टू द बॉडी, शरीर में चला जाएगा। ठीक है। और ये वाल्व क्या करते हैं, जब ब्लड ऐसे चला जाता है तो इनको रोकने का काम करते हैं, वापस न आए, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लगा हुआ है। तो जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो ग्रेविटी से नीचे आना चाहेगा तो ये बंद हो जाएंगे, ऐसे बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड वापस ना आ पाए। तो इस तरह सिस्टम होता है कि इधर से प्योर ब्लड लिया बॉडी से, यहाँ आया, और उसी टाइम पे इधर से पल्मोनरी वेन से क्या आया? प्योर ब्लड आया, और ये दोनों दबाए और दोनों ब्लड चले गए। ये प्योर ब्लड चला गया बॉडी को, ये प्योर ब्लड चला गया लंग्स को। ऐसे साइकिल लगातार चलता रहता है और हमारा हार्ट लब डब लब डब लब डब लब डब करता रहता है। 1 मिनट में नियर अबाउट 70 से 75 बार धड़कता है, 70 से 75 बार धड़कता है हमारा हार्ट। हालांकि वो भी कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे कि कैसे कितना धड़कता है। पहले ये जनरल स्ट्रक्चर समझ में आया? न समझ में आया तो अभी एक और आउटर डायग्राम बना के आपको समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड घना लग रहा है फिलहाल। लेकिन इसको ही बनाइए, अलग डायग्राम बनाइए, और उसमें पूरा अलग कलर के पेन से शो करिएगा कैसे ब्लड का डायरेक्शन है, कैसे आ रहा है और किधर जा रहा है। नोट केयरफुली।